ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक बड़ी खूबसूरत सी बात कही गई है, अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि खुद एक दिया जला लिया जाए। कई बार हम लोग हालातों को या फिर सिस्टम को दोष देने में अपना कीमती वक्त बर्बाद कर देते हैं, लेकिन सोचिए अगर उसकी जगह हम एक छोटा सा ही सही पर एक पॉजिटिव कदम उठा लें तो क्या होगा। आपका वो एक छोटा सा प्रयास भी न सिर्फ अंधकार को मिटाने की एक शानदार शुरुआत हो सकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। चलिए इसी गहरी सोच के साथ आज के दिन की कॉस्मिक एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारा हिंदू कैलेंडर यानी हमारा पंचांग आज के लिए हमें क्या इशारे दे रहा है। आज की तारीख है 19 सितंबर 2025। आज कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है जो रात 11:37 तक रहेगी। दोस्तों, कृष्ण पक्ष का मतलब होता है कि चांद घट रहा है और यह समय हमें अपने अंदर झांकने, शांति से विचार करने और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को बहुत प्रिय होती है और इसी दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाता है। ये तिथि आध्यात्मिक साधना, ध्यान और अपनी भीतरी शक्तियों को जगाने के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी, जिसे मास शिवरात्रि भी कहते हैं, जो इस ऊर्जा को और भी गहरा बना देगी। आज का नक्षत्र भी बहुत खास है। सुबह 7:05 तक आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और इसके देवता नाग हैं। ये एक बहुत ही तेज, चीजों की तह तक जाने वाली और मनोवैज्ञानिक ऊर्जा है। हो सकता है सुबह के कुछ घंटे आपके मन में कोई पुरानी बात खटके या आप किसी टॉपिक की बहुत गहराई में चले जाए, लेकिन उसके बाद पूरे दिन मघा नक्षत्र रहेगा। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और इसके देवता हैं हमारे पितर यानी हमारे पूर्वज। मघा का प्रतीक चिन्ह है राज सिंहासन। यह नक्षत्र हमें हमारी जड़ों, हमारे परिवार, हमारे मान सम्मान और हमारे अधिकारों की याद दिलाता है। आज का दिन अपने पूर्वजों को याद करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए सबसे उत्तम है। आज रात 8:41 तक सिद्ध योग रहेगा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सिद्ध योग में शुरू किया गया कोई भी मंत्र, साधना या कोई भी काम आसानी से सिद्ध होता है और उसमें सफलता मिलती है। इसके बाद साध्य योग लगेगा, जो ये बताता है कि अगर कोशिश की जाए तो मुश्किल काम भी पूरे किए जा सकते हैं। दिन में 11:27 तक घर करण और उसके बाद रात 11:27 तक वणिज करण रहेगा। ये दोनों ही करण शुभ कामों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं और आज दिन है शुक्रवार का। शुक्रवार का दिन धन, वैभव, प्रेम और सुंदरता की देवी मां लक्ष्मी और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को समर्पित होता है। आज के दिन भौतिक सुखों और रिश्तों में मिठास के लिए की गई प्रार्थनाएं विशेष रूप से फलदायी होती हैं। अब बात करते हैं आज के शुभ और अशुभ समय की, ताकि आप अपने जरूरी कामों को सही समय पर प्लान कर सकें। आज का सबसे शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। कोई भी नया काम, कोई जरूरी मीटिंग या कोई फैसला आप इस समय में ले सकते हैं। सफलता मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। अमृतकाल भी सुबह 5:27 से 7:05 तक है, जो ध्यान और पूजा पाठ के लिए बहुत ही उत्तम है। लेकिन आज कुछ ऐसे भी समय हैं जब आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। राहुकाल का समय सुबह 10:50 से दोपहर 12:20 दोपहर तक रहेगा। दोस्तों, राहु एक भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है, इसलिए इस दौरान लिया गया कोई भी फैसला गलत साबित हो सकता है। इस समय किसी भी तरह के लेन देन, यात्रा या नए काम की शुरुआत करने से बचें। यमगंड काल दोपहर 3:21 PM से शाम 4:52 PM तक रहेगा। इस समय को भी शुभ कामों के लिए टालना ही बेहतर होता है। तो पंचांग का सार यह है कि आज का दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। ये दिन कर्मों में सफलता और पूर्वजों का आशीर्वाद दिलाने वाला है। बस शर्त यह है कि आप अपने जरूरी कामों को शुभ मुहूर्त में करें और राहुकाल के समय थोड़ा धैर्य बनाए रखें। अब हम आते हैं आज के मुख्य विषय पर, यानी कुंभ राशि के राशिफल पर। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं, जो न्याय और कर्म के देवता हैं। आपकी राशि में इस समय राहु का गोचर चल रहा है और आपकी 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है। यह समय आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला रहा है। आज के दिन को समझने के लिए सबसे जरूरी ग्रह है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा ही हमारे मन और हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है।
आज चंद्रमा सुबह 7:05 तक आपके छठे भाव में अपनी ही राशि कर्क में रहेंगे, लेकिन उसके ठीक बाद चंद्रमा आपके 7वें भाव में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे दिन वहीं रहेंगे। 7वां भाव यानी आपके विवाह का, आपके जीवन साथी का, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप का और समाज के साथ आपके रिश्तों का घर। और यहां पर पहले से ही छाया ग्रह केतु महाराज बैठे हुए हैं। ये एक बहुत ही गहरी और संवेदनशील स्थिति है। तो चलिए अब एक एक करके विश्लेषण करते हैं कि ये ग्रहों का संयोग आपके जीवन के हर पहलू पर क्या असर डालने वाला है। कुंभ राशि वालों, आज आपके मन की स्थिति एक पेंडुलम की तरह डोल सकती है। सुबह 7:05 सुबह तक जब चंद्रमा छठे भाव में है तो आप किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या, किसी कर्ज या किसी दुश्मन को लेकर बेवजह की चिंता और तनाव महसूस कर सकते हैं। मन में एक अनजाना सा डर रह सकता है, लेकिन जैसे ही चंद्रमा 7वें भाव में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, आपका पूरा ध्यान और आपकी पूरी एनर्जी आपके रिश्तों की ओर खींच जाएगी। अब यहां एक बात समझिए, 7वें भाव में पहले से केतु हैं। केतु वैराग्य और अलगाव के कारक हैं। जब मन के कारक चंद्रमा उनके साथ मिलेंगे तो ये मन में एक अजीब सा इमोशनल डिटैचमेंट या उदासीनता पैदा करेगा। आप अपने जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ होते हुए भी एक दूरी महसूस कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा। साथ ही आपकी अपनी राशि में बैठे राहु इस भ्रम को और बढ़ाएंगे, जिससे आप बहुत ज्यादा सोचने या ओवर थिंकिंग के शिकार हो सकते हैं। आज आप लोगों की भीड़ में भी अकेलापन महसूस कर सकते हैं, इसलिए अपने मन को शांत रखना आज आपकी सबसे बड़ी चुनौती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन संभल कर चलो, आगे बढ़ो का संदेश दे रहा है। 7वें भाव में चंद्रमा केतु का योग आपके काम की जगह पर आपके संबंधों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। आज सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह की गलतफहमी या कम्युनिकेशन गैप होने की बहुत ज्यादा संभावना है। आपकी कहीं किसी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है, इसलिए जितना जरूरी हो उतना ही बोलें। इसके अलावा आपके 8वें भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। 8वां भाव छिपी हुई चीजों का होता है। यह योग आपके वर्क प्लेस पर किसी छिपी हुई राजनीति या किसी पुराने दबे हुए मामले को अचानक से सामने ला सकता है। आपको सावधान रहना होगा। लेकिन एक बहुत ही पॉजिटिव बात यह है कि आपके 5वें भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जिनकी 9वीं दृष्टि आपके पहले भाव यानी आप पर पड़ रही है। ये एक सुरक्षा कवच की तरह है। बृहस्पति का ये प्रभाव आपको सही समय पर सही समझ देगा और किसी भी बड़ी साजिश या समस्या से आपको बचा लेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो आज का दिन आपके लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह है, खासकर यदि आपका व्यापार साझेदारी में है। 7वें भाव में चंद्रमा और केतु की सीधी युति आपके बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में तनाव या अविश्वास पैदा कर सकती है। हो सकता है कि किसी पुराने मुद्दे को लेकर आप दोनों के बीच वैचारिक मतभेद उभर आए। मेरी सलाह है कि आज कोई भी बड़ा वित्तीय फैसला या कोई नई डील अपने पार्टनर से बिना पूछे न करें। दूसरे भाव में शनिदेव आपको ये संकेत दे रहे हैं कि ये समय व्यापार में आक्रामक रूप से विस्तार करने का नहीं, बल्कि जो आपके पास है उसे सहेजने और मजबूत करने का है। कोई भी नया निवेश करने से पहले 100 बार सोचें। 8वें भाव के सूर्य ये भी इशारा कर रहे हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले उसके हर शब्द को ध्यान से पढ़ें। कोई छिपा हुआ क्लॉज हो सकता है जो बाद में परेशानी का कारण बने। आर्थिक मामलों में आज आपको बहुत संतुलित नजरिया अपनाना होगा। आपके धन भाव यानी दूसरे भाव में आपकी 7.5 के शनि विराजमान है। यह स्थिति यह दिखाती है कि धन का आगमन तो होगा, लेकिन बहुत धीमी गति से और कड़ी मेहनत के बाद। शनिदेव फिजूल खर्ची पर भी लगाम लगा रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। लेकिन 7वें भाव का चंद्रमा केतु योग आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य या उनकी किसी जरूरत पर अचानक खर्च का योग बना सकता है। 8वें भाव में सूर्य का गोचर भी किसी पुराने टैक्स, बीमा या मेडिकल बिल के रूप में एक अप्रत्याशित खर्चे का संकेत दे रहा है। आज किसी को पैसा उधार देने से बचें, क्योंकि शनि की स्थिति के कारण उस पैसे को वापस पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। विवाहित लोगों के लिए आज का दिन इस पूरे महीने के सबसे संवेदनशील दिनों में से एक हो सकता है। आपका 7वां भाव, जो सीधे विवाह का घर है, आज पूरी तरह से चंद्रमा और केतु के प्रभाव में है। ये एक ग्रहण योग जैसा प्रभाव डालता है। केतु, जो अतीत के कर्मों से जुड़ा है, आज आपके और आपके जीवन साथी के बीच किसी बहुत पुरानी, भुलाई जा चुकी बात को फिर से कुरेद सकता है।
आपको अपने पार्टनर का व्यवहार थोड़ा अजीब, रूखा या उदासीन लग सकता है। वो आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं लेंगे या आप उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे। यहां पर आपकी राशि में बैठे राहु आपके अहंकार को हवा दे सकते हैं। मेरी मजबूत सलाह है कि आज किसी भी बहस को जीतने की कोशिश न करें। शांत रहें, चुप रहें और इस समय को बीत जाने दें। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए भी आज का दिन थोड़ा भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव भरा रहेगा। 5वें भाव में बृहस्पति का होना आपके रिश्ते की नींव को तो बचाएगा, लेकिन 7वें भाव की ऊर्जा आपके प्रेम जीवन पर भी असर डालेगी। आपके मन में अपने रिश्ते के भविष्य को लेकर कोई शक या असुरक्षा पैदा हो सकती है। हो सकता है आप अपने पार्टनर से कोई ऐसी उम्मीद कर बैठें जो वो पूरी न कर पाए, जिससे आपको निराशा हो। अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें और उन्हें उनका पर्सनल स्पेस दें। पारिवारिक जीवन में भी आज शांति बनाए रखने की जरूरत है। दूसरे भाव में शनि का गोचर आपकी वाणी में कठोरता ला सकता है। हो सकता है कि आप सच बोलें, लेकिन आपका सच बोलने का तरीका इतना कड़वा हो कि परिवार के सदस्यों को चुभ जाए, खासकर परिवार के बड़े सदस्यों को। संपत्ति या धन से जुड़े किसी भी मामले पर आज चर्चा करने से बचें, क्योंकि यह विवाद का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आज बिल्कुल भी लापरवाही न करें। आपकी राशि पर राहु और 7वें भाव में केतु का अक्ष आपको मानसिक तनाव, बेचैनी और नींद न आने जैसी समस्याएं दे सकता है। 8वें भाव में बैठे सूर्य आपको पेट के निचले हिस्से, यूरिन इन्फेक्शन या गर्मी से जुड़ी कोई समस्या दे सकते हैं। आज बाहर का खाना खाने से बचें और पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। यदि कोई भी स्वास्थ्य समस्या महसूस हो तो उसे नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन तुलनात्मक रूप से बेहतर है। आपके 5वें भाव यानी शिक्षा के भाव में ज्ञान के सबसे बड़े कारक देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। यह आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। आपकी सीखने की क्षमता आज बहुत अच्छी रहेगी। विशेष रूप से यदि आप किसी गूढ़ विषय जैसे ज्योतिष, इतिहास, शोध या किसी विदेशी भाषा की पढ़ाई कर रहे हैं, तो मघा नक्षत्र और 8वें भाव का सूर्य आपको उस विषय में असाधारण सफलता दिला सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों, आइए आज के दिन का सार समझते हैं। कुल मिलाकर आज का दिन आपके धैर्य, आपके विवेक और विशेष रूप से आपके रिश्तों की एक बड़ी परीक्षा लेने वाला है। मन में भावनात्मक उथल पुथल और एक अनजाना खालीपन महसूस हो सकता है। करियर में संवादहीनता और आर्थिक मामलों में अप्रत्याशित खर्चों से सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना आज अनिवार्य है। और अब आज की महासूचना, आज का सबसे बड़ा दिव्य संदेश। आज की महासूचना है मौन की शक्ति। आज आपके शब्द आपके सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। 7वें भाव में चंद्रमा केतु की युति और दूसरे भाव में शनि, ये दोनों ही स्थितियां यह संकेत दे रही हैं कि आज चुप रहकर आप बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। जब कोई आपको उकसाए, जब कोई बहस हो, तो प्रतिक्रिया देने की बजाय एक गहरी सांस लें और शांत हो जाए। आज आपका मौन आपके 1000 शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली होगा और आपको बेवजह के विवादों से बचाएगा। मैं हमेशा मानता हूं कि ज्योतिष समस्याओं को बताने के लिए नहीं, बल्कि उनका समाधान देने के लिए है। तो चलिए जानते हैं वो सरल उपाय जो आज के दिन की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मकता में बदल सकते हैं। पहला उपाय केतु और चंद्रमा की शांति के लिए है, क्योंकि आज की मुख्य समस्या 7वें भाव में बन रहे चंद्रमा केतु के योग से है, इसलिए इसका उपाय बहुत जरूरी है। आज शाम के समय सूर्यास्त के बाद किसी मंदिर में जाए और भगवान शिव के सामने घी का एक दीपक जलाए। इसके बाद वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं और केतु के स्वामी भी वही हैं। यह एक उपाय आपके मन को भी शांत करेगा और रिश्तों में भी सुधार लाएगा। दूसरा उपाय है पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। आज पूरे दिन मघा नक्षत्र है, जिसके देवता पितर हैं। आज सुबह स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने सभी ज्ञात और अज्ञात पूर्वजों को प्रणाम करें और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें और उनसे आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें। आप चाहें तो किसी कौवे को रोटी का एक टुकड़ा भी डाल सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन की कई अदृश्य बाधाओं को दूर करेगा। और तीसरा उपाय है राहु के भ्रम से बचने के लिए। आपकी राशि पर राहु का गोचर आपको भ्रमित कर सकता है। इससे बचने के लिए आज अपने पास एक छोटा सा चंदन का टुकड़ा रखें या चंदन का इत्र लगाएं। चंदन की सुगंध राहु के नकारात्मक प्रभाव को शांत करती है और आपको मानसिक स्पष्टता देती है। तो यह था
कुंभ राशि के लिए 19 सितंबर 2025 का विस्तृत राशिफल। मुझे विश्वास है कि आप इस मार्गदर्शन का लाभ उठाकर अपने दिन को बेहतर बनाएंगे। ईश्वर आपका कल्याण करें। अगर आपको यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप भविष्य में आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी चूक ना जाए। अब मुझे आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव। हर